एक व्यक्ति हरिद्वार से कांवर भरने के लिए, दिल्ली का व्यक्ति था, हरिद्वार से कांवर भर के आ रहा था। हरिद्वार से जब कांवर भर के आ रहा था तो रास्ते में कम से कम अधभर दिल्ली के एक आदमी बोला, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे लिए पानी पिला दो। तो उन्होंने कि मैं पानी मेरे पास नहीं है, मैं हरिद्वार से कांवर लेके आ रहा हूँ। तो बोला, मुझे बहुत प्यास लगी। उसने सोचा कि शंकर भगवान प्यासे नहीं हैं, शंकर भगवान को तो बहुत लोग कांवर चढ़ा रहे हैं, मैं इसी को पिला दूँ। तो आधा जल उसको पिला दिया। फिर आगे चलता गया, पैदल यात्रा कांवर की कर रहा था। फिर आगे बढ़ा तो फिर आगे जाके एक व्यक्ति बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए पानी पिलाओ। नहीं, मैं हरिद्वार से कांवर लेके आ रहा हूँ, ये जल पिलाने के लिए कांवर नहीं है, अरे ये तो शंकर भगवान पे जल चढ़ाने के लिए है। बोले, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो उन्होंने कहा, शंकर भगवान के बजाय अगर ये प्यासा है शंकर भगवान, तो प्यासे नहीं है, तो इसको पिला पिला देना चाहिए। जैसे ही उसको पिलाया तैसे ही शंकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कि जल, आज बेटा तेरा जल मंजूर हो गया, मैं शिव हूँ, मैंने तेरा जल मंजूर किया। क्योंकि जो प्यासा है, अगर तुम 56 भोग भगवान को लगा सकते हो, पत्थर की मूर्ति को 56 प्रकार के भोग लगा सकते हो, लेकिन पुजारी भूखा बैठा हो तो उन भोग लगाने का कोई फायदा नहीं। भगवान की मूर्ति का भोग तो दर्शन मात्र से भोग लगा लेते हैं भगवान, लेकिन मानव रूप में जब तक वो 7-8 चपाती नहीं खा लेगा तब तक उसका पेट नहीं भरेगा। खुद अगर तुम 125 मन दूध गंगा में बहा सकते हो, किसी का बच्चा रो रहा है दूध के लिए, उसको पिला दो तो क्या हो। अरे भूखे को भोजन कराना साक्षात भगवान का ही भोग है। तुम 50 भगवान को 50 मूर्ति रख करके भगवान को तुम भोग लगाओ, भगवान का भोग तो दर्शन मात्र से हो जाएगा, लग जाएगा, लेकिन और उस भोग को खुद खा गए। किसी भूखे प्राणी को, किसी साधु महात्मा आए हुए अतिथि को, भूखे व्यक्ति को, भूखा कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भूखा कोई फकीर हो, आस पड़ोस का कोई व्यक्ति हो, उसको भूखे को आप भोजन करा देंगे तो साक्षात भगवान ही आपका भोग लगा देंगे। ये मेरा विश्वास है। पुजारी का भूखा रहना भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक घटना मेरे साथ में ऐसी घटी, एक समय की बात है, सन 2003 की बात है। सैफुल्लागंज मंदिर, राय साहब का, टंडन साहब का मंदिर में रहता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं आलस खा गया।
तो मैंने आधी किलो आलू कंडों में भून करके और नमक मिर्च से राम रस से खा लिया। खाने के बाद एक व्यक्ति और आ गया तो मैंने 2 आलू उसको दे दिए, 2 आलू मैंने खा लिए। और रात को हम सो गए। वो बोले भाई हमें कोई ऐसी कहानी सुनाओ कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाओ। हमने उनको राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई। रात को जैसी कहानी सुना करके हम सो गए।